मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट एंड एलियन हैंड में से चैप्टर नंबर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो ये जो कहानी है वो मिस्टर पुर्सेल नाम के एक आदमी की है जो दिखाए गए हैं एक बूढ़े किस्म के इंसान जिनकी आंख में बड़ा सा चश्मा है, ठीक है, और उनकी खुद की एक पेट शॉप है। पेट शॉप का मतलब होता है जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड फिश वगैरह जो बेचने के लिए रखा जाता है, जो एज ए पालतू जानवर लोग घर पे रखना पसंद करते हैं। अब इनके जो शॉप के बारे में खासियत ये दिखाई गई है क्योंकि बहुत तरीके के एनिमल्स एंड बर्ड्स एक साथ रह रहे हैं ना, तो वो अजीब से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये एक हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इवेंचुअली उनके जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे वो भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जो भी उनको ख़रीदना होता है पेट, वो उसे ख़रीद करके लेके जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक आदमी आता है पेट्स को खरीदने के लिए, तभी वो उसकी जो हरकतें होती हैं वो हरकतें इतनी अजीबोगरीब सी बताई गई हैं जिसे देख करके मिस्टर पुर्सेल जो हैं वो चौंक जाते हैं, साथ के साथ उनको ऐसा फील होता है जैसे मेरी बेइज्जती हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मिस्टर पुर्सेल से। उन्होंने अपनी एक दुकान खोली है जो कि पेट शॉप मानी जाती है, और वो ऐसे इंसान दिखाए गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा चश्मा लगाया है, आंखों में अजीबोगरीब से इंसान वो नज़र आते हैं। उनके गाल पिंक कलर के, रेड कलर के चिकीज हैं, उनका बड़ा सा एक पेट है, उनके आंख में बड़ी से एक चश्मा लगा हुआ है, और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो काफ़ी समझदार इंसान है। लेकिन उनकी कंपैरिजन की गई है यहाँ के राइटर ने किसके साथ? एक आउल के साथ, यानी उल्लू के साथ। वो क्या बेचते हैं? तो वो बिल्ली, कुत्ते, मंकीज़, इसके अलावा जो मछलियों का अनाज होता है, बर्ड्स के जो सीड्स होते हैं, या जो भी दवाइयाँ होती हैं जानवरों की, वो सारी चीज़ें उन्होंने बेचने के लिए अपने दुकान में एक शेल्फ बनाए, एक पार्टीशन दिया जिसमें वो सारी चीज़ों को रखते हैं और बेचने का काम करते हैं। और वो अपने आप को क्या बताते हैं? मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं चीज़ों को सही तरीके से ही करने वाला व्यक्ति हूँ। होता यूँ है कि वो आगे बारे में बताते हैं अपने बारे में कि मेरी दुकान में बहुत तरीके की आवाज़ें आती हैं। कोई धीरे से बोल रहा है, कोई धीरे से पैर घिसर के चल रहा है, कोई स्क्वीक कर रहा है, कोई चिर्प कर रहा है, यानी क्योंकि बहुत तरीके के एनिमल्स इनके शॉप पे आए हुए हैं तो वो अजीबोगरीब सी आवाज़ निकालते हैं। कई बार कस्टमर्स उनके यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कितने क्यूट है ना सारे छोटे छोटे पक्षी जो आपने यहाँ पे केज में डाल करके रखे हैं। तो मिस्टर पुर्सेल उनको देख करके स्माइल करते थे और कहते थे कि ये तो मेरा काम है, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ मैं अनकाइंड रहूं। मैं रोज़ इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूं, मैं इनका इलाज करवाता हूं, इनको अनाज देता हूं खाने के लिए, इनको क्लीन रखता हूं ताकि ये मेरे साथ खुश रहें और अच्छे से जब कोई कस्टमर इनको खरीदने आए तो वो बिक भी जाएं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें एक विंडो लगी हुई है जिसमें ग्लास के विंडोज़ लगाई गई हैं, तो जब हवा आती है तो वो जो विंडो है वो अजीब तरीके से स्क्वीकिंग साउंड निकालती है, जैसे एक भूत वाले घरों में साउंड आती है ना, कुछ उस तरीके का साउंड आता है। तो इनको डर लगना कई बार शुरू हो जाती है कि शायद यहाँ पे कोई कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब तो वो हवा चलने की वजह से जो अजीबोगरीब सा साउंड निकलता है वो उनको डराने की कोशिश करता है। एक दिन कोई उनके शॉप पे आता है और डोरबेल को बजाता है। कस्टमर अंदर घुसता है, वो उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हैं। कौन? कस्टमर। उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो शॉपकीपर यानी ये जो मिस्टर पुर्सेल थे वो अपनी स्टूल से, अपनी चेयर से खड़े होते हैं और जाते हैं उस आदमी के पास और उससे पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए मैं आपके लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे वो उनको पूछते हैं। वो जो आदमी था, अब उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि वो कैसे दिख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे चलना शुरू करता है उसके पैर से, उसके शूज से स्क्वीक की, पैर की आवाज़ आती है। जूते कैसे दिखाए गए हैं? काफ़ी ज़्यादा शाइनी। उसने जो सूट पहना था वैसे तो वो सस्ता था, फिटिंग भी काफ़ी लूज थी, लेकिन वो न्यू था, इतना नज़र आ रहा था। उसने अपने आप को सेट किया। उसके बालों के बारे में बताया जा रहा है तो बाल काफ़ी छोटे थे। वो मिस्टर पुर्सेल की बातों को सुनता ही नहीं है और यहाँ वहाँ उस शॉप में घूमना शुरू कर देता है। अब शॉपकीपर को थोड़ी गुस्सा आती है, उसे अजीब लगता है कि मैं उसको इतने अच्छे तरीके से स्माइल देते हुए उसको गुड मॉर्निंग विश किया लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। तब वो थोड़ा सा रूड होकर के बोलते हैं कि नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो आदमी थोड़ा पास में जाता है मिस्टर पुर्सेल के और कहता है कि रुकिए, मुझे ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ पिंजरे जैसा चाहिए। आपको कुछ पिंजरे जैसा चाहिए? मतलब आप यहाँ पे कुछ जानवर ही लेने आए ना, पालतू जानवर? तो कहता है हाँ, मैं कुछ ऐसा जानवर लेने आया हूँ जो पिंजरे के अंदर रहता हो और छोटा हो। अच्छा, तो आपको छोटे किस्म का जानवर चाहिए। ज़रा बताइए कि आपको चूहा चाहिए
क्या आपको सफ़ेद चूहे चाहिए? तो आदमी कहता है नहीं, मुझे चूहे नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा पेट चाहिए जो अपनी खुद की विंग्स से उड़ सकता हो। तब मिस्टर पुर्सल कहते हैं अच्छा अच्छा, आपको एक बर्ड चाहिए। तो कस्टमर कहता है हाँ, वो जो सामने दो सफ़ेद से कलर के, स्नोई मीन्स सफ़ेद कलर के जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं दो, वो डव्स, उनका कितना रेट है ज़रा मुझे बताइए। तो वो कहता है 55। आंसर सामने से आता है तो कहता है रीजनेबल प्राइस है, ठीक है 55 ना। वो आदमी अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है और वो बिना सोचे समझे $5 उसके पॉकेट में जो होता है वो उठा करके उसको दे देता है। वो कहता है जस्ट $5, ठीक है मैं ये दे दूंगा। मिस्टर पुर्सल कहते हैं कि इस आदमी ने तो मुझे पूछा भी नहीं कि कुछ कम करो या कुछ ज़्यादा दो, इसने तो मैंने जो बोला वो दे भी दिया, बड़ी ही अजीब बात है। तो वो उसको बोलता है ठीक है मैं आपको देता हूँ। तब कस्टमर जो है अपने बारे में सोच रहा होता है, कहता है कि इतने साल बाद मैं कहाँ से आया हूँ? जेल से आया हूँ। बेसिकली ये जो आदमी था, कस्टमर था, ये 10 साल जेल में गुजार करके आया था। 10 साल काफ़ी मेहनत करने के बाद इसने जितनी भी अपने धन पैसे कमाए थे वो सब 1 सेकेंड में उन डव्स को परचेज करने में उसने लगा दिए। फिर वो जैसे ही मिस्टर पुर्सल उस डव के केज को ला करके इसके हाथ में देते हैं और वो डिटेल देना बताना शुरू करते हैं कि इसको क्या खाना है, आप इसकी कैसे फीडिंग करेंगे, इसका कैसे ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी कहता है वाह छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों को नहीं सुनना है। वो तो बिना कुछ बोले वहाँ से स्टोर से आगे चलते बनते हैं। तो मिस्टर पुर्सल को थोड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी ने केज का जो डोर था उसको खोल दिया और डोर को खोलते ही उसमें से जो दोनों डव्स थे उनको रिलीज कर दिया, यानी छोड़ दिया, यानी आसमान में उड़ने के लिए आज़ादी दे दी। ये देखने के बाद मिस्टर पुर्सल जो थे वो चौंक जाते हैं। उनको तो एहसास होता है कि ये आदमी पागल है, इतना सारा पैसा जो इसने जेल में मेहनत करके कमाया था सब सेकंडों में उसने उस चिड़ियों को आज़ाद करके उड़ा दिया। तब मिस्टर पुर्सल अपने आप बड़बड़ाना शुरू करते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। और कहीं ना कहीं मिस्टर पुर्सल को बुरा लग रहा था क्योंकि उस आदमी ने मिस्टर पुर्सल की बातों को ध्यान से नहीं सुना, तो उनको अपनी इंसल्ट फील होती है। कुछ इस तरीके से एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहीं कहीं ये कहानी हमें क्या मोरल देती है? यही बताती है कि जो जिसके लिए बना है हमें उन्हें वहीं पर छोड़ना चाहिए। अगर हमें यानी ह्यूमन बींग्स को अगर एक ही जगह पर काफ़ी समय तक बांध करके रख दिया जाए तो क्या हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेम तरीके से बर्ड्स को भी उड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि भगवान ने उनको पैदा किया है आसमान को छूने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए, ना कि किसी पिंजरे में बंद करके रखने के लिए। तो ये स्टोरी थी L.E. ग्रीव के द्वारा। अब हम जल्दी से जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 38, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में बताए जा रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन है मिस्टर पुर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डव्स एंड मंकीज। मिस्टर पुर्सल जो थे वो चिड़ियों को, बिल्लियों को, डव्स को और मंकीज को बेचते थे, यानी उनकी किसी की पेट शॉप थी। तो आंसर आएगा यस ट्रू। फिर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि मेरे बर्ड्स और एनिमल्स जो भी मेरे शॉप में हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जबकि आंसर है फॉल्स क्योंकि वो तो सिर्फ दिखाते थे खुद को कि मैं प्रोफेशनल हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जब एक कस्टमर आया था उनसे 2 डव्स को लेने के लिए। तो आंसर क्या है? फॉल्स। वो खुश नहीं हुए थे, वो चौंक गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 he was a successful shop owner though insensitive and cold as a person। वो देखने जाएं तो काफ़ी सक्सेसफुल थे, उनकी जो शॉप थी काफ़ी अच्छे से चलती थी, लेकिन वो इनसेंसिटिव थे और उनको कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आंसर आएगा ट्रू। वो दिखाते थे कि मुझे सब कुछ आता है पर बेसिकली उनको जानकारी बहुत ही कम थी। अब बात करने जा रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। नंबर 1 व्हाई इज मिस्टर पुर्सल कंपेयर टू एन आउल। क्यों मिस्टर पुर्सल को एक उल्लू के साथ कंपेयर किया? क्योंकि उनका जो दिखावा था वो उल्लू की तरह लगता था जब वो बड़े से ग्लासेस को पहना करते थे। ग्लासेस मीन्स चश्मा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट
words associated with cries of birds, words associated with noise, words suggestive of confusion and fear. पैराग्राफ में से हमें ऐसे शब्दों को उठाना है जो चिड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ के साथ कंपेयर होती है और ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूजन और डर को दिखाते हैं. तो पहला आंसर आएगा विस्पर, ट्विटर, स्क्वील एंड चीप्स. ये बर्ड्स की साउंड है. स्टर, रसलिंग एंड स्कैम्पर्ड, जिसे हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो आवाज़ बताते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं, वायु प्रदूषण जिसे कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण. और बीविल्डर, ब्लाइंडली एंड सीकिंग, ये डर और खौफ को दिखाने वाले शब्द हैं. Question number 4. Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough. तो हमें याद करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. तो क्या वो जो घड़ी की टिक टिक आवाज़ थी वो उसका मतलब क्या बताना चाहते थे? What does it refer to? Why does Mr. Purcell not hear it clearly? तो पहला आंसर आता है It refers to the chirping, squealing and moving of birds all around. तो क्या कहते थे कि जो अजीब सी शॉप में आवाज़ आती थी वो किसके साथ कंपेयर की गई थी इन्होंने? तो बर्ड्स के बोलने की, स्क्वीलिंग की और हलन चलन की. He has become so used to those noises that he does not mind them. और उनके लिए ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था उनकी शॉप में इस तरीके के जो साउंड आते थे क्योंकि वो उनके आदी हो चुके थे. अब देखने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पेज नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 1. Do you think the atmosphere of Mr. Purcell's shop was cheerful or depressing? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है मिस्टर पुर्सेल के जो दुकान का माहौल था वो खुशनुमा था या डिप्रेसिंग था यानी डरावना सा था? अपने आंसर का उत्तर दीजिए. So the atmosphere in Purcell's shop was dull and cheerless. The shop was full of movements of noisy birds and pet animals. Mr. Purcell had become used to that noise, but the customer wondered how the owner put up with that noise. अभी होता यूँ है, मिस्टर पुर्सेल के शॉप का जो एटमॉस्फेयर था, माहौल कैसा था? काफ़ी बेजान सा और चीयरलेस था. लोग वहाँ पे जानवर जो थे वो कंट्रोल भी नहीं थे. वहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, इतना ज़्यादा हलन चलन था जानवरों का, बर्ड्स का, कि मिस्टर पुर्सेल तो उस चीज़ के आदी हो चुके थे. लेकिन जब भी कस्टमर्स वहाँ पे ख़रीदने आते थे तो उनको वो साउंड अजीब लगता था और वो ओनर को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अक्सर ओनर यानी मालिक के बारे में बोलते थे कि इसने कैसा साउंड को यहाँ पर रखा है, इसका बिल्कुल भी अपनी दुकान पर कंट्रोल ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप. व्हाट डिड ही वांट. उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताइए जो शॉप पे आया था और वो क्या खरीदने आया था. द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पुर्सेल्स शॉप हैड बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. जेल से 10 साल की सजा खत्म करने के बाद वो अनजान आदमी मिस्टर पुर्सेल के शॉप पे आया था. ही सूट दो न्यू लुकिंग वॉज चीप एंड इल फिटिंग. ही हैड close cropped hairs. His eyes moved all around in the shop. He wanted to purchase something in a case. अभी होता यूँ है कि उसका जो सूट था काफ़ी नया था लेकिन लूज था, सस्ता था. उसने अपने बालों को अजीबोगरीब से कटवाए थे. उसकी आंखें इधर उधर दुकान में तलाश रही थी किसी चीज़ों को और वो चाहता था एक केज. Question number 3. The man insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? How had he earned the $5 he had? वो जो आदमी था वो उसने रिक्वेस्ट की कि उसको डव्स को खरीदना है. क्या वो चिड़ियों का शौकीन था? क्या आप इस बात को मानते हैं? और उसने वो जो $5 पैसे कमाए थे वो कहाँ से कमाए थे? तो सबसे पहला आंसर नो. द मैन वॉज नीदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स नॉट did he insist on buying the fair doves. He only wanted some birds in a cage. वो आदमी बिल्कुल भी चिड़ियों का शौकीन नहीं था, ना ही उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो फेयर डव्स चाहिए. वो बस बर्ड्स को चाहता था जो पिंजरे में कैद हों. उस आदमी ने अपने 10 साल की कमाई जो जेल में मेहनत करके कमाई थी वो एक ही सेकेंड में उसने उड़ा दी. किसके लिए? अपने शौक को पूरा करने के लिए. वो क्या था? $5, जो उसके सूट के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बताया गया है. एक साल की कमाई उसकी कितनी थी? $50. यानी 10 साल की कमाई का उसने $5 सिर्फ उसने किसको खरीदने में खर्च कर दिए? डव्स को खरीदने में खर्च कर दिए. क्वेश्चन नंबर 4. Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? वो जो कस्टमर उस डव को खरीदने आया था वो बिल्कुल भी क्या वो दिलचस्पी दिखा रहा था कि इसकी डव्स की केयर कैसे करनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो आंसर आएगा नो. द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डव्स. He did not mean to keep them as pets, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of the birds. Soon after stepping off the shop, he freed the birds and dropped the cage. उस आदमी को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी डव्स को अपने पास रखने की या केयर करने की. वो तो बस
उसे खरीदा था, इसीलिए मिस्टर पुर्सेल की कही हुई किसी भी बात को उसने ध्यान से नहीं सुना, भले वो उसको संभाल करनी थी या उसका ध्यान रखने के मैटर में था। वो जैसे ही दुकान के बाहर निकला, उसने पिंजरा खोला और सभी चिड़ियों को बाहर उड़ा दिया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री? क्या आपके हिसाब से उस आदमी ने सच में डव्स को फ्री किया था? Yes, the man set the doves free because he had got already the better taste of imprisonment. He knew the need and the value of freedom. It was his love for freedom that he spent his hard-earned money on buying the doves and setting them free. हाँ, वो आदमी को डव्स को फ्री ही करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जेल में होना कैसा होता है। उसे पता थी, उसे कद्र थी कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके लिए उसका प्यार क्या था कि इस पैसे को जो उसने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद कमाया था, वो उन पे खर्च करे जो बेचारे अभी पिंजरों में कैद हैं, और इसी वजह से उसने उस डव्स को फ्री कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, Why did it make Mr. Purcell feel vaguely insulted? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मिस्टर पुर्सेल को ऐसा फील हुआ कि उनकी बहुत गहरी बेइज्जती हुई है? Mr. Purcell felt insulted because he had reduced the price of the doves and still made profit. He felt small to see the customer's love for freedom and his great sacrifice. Mr. Purcell को बेइज्जती इसलिए महसूस होती है क्योंकि वैसे तो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि ये आदमी ने $5 में उसको मांगा तो उसने उसको दे दिया जब उसको पता लगी कि इसके पास तो पैसे बहुत कम थे, जिसकी वजह से उसको बेइज्जती महसूस होती है और उसको पता लगता है कि कस्टमर का जो प्यार है, जो आज़ादी है, वो उसने अपनी कमाई हुई 10 साल की मेहनत पर के लिए भी नहीं सोचा। तो ये थे आपके चैप्टर आई वॉन्ट समथिंग इन केज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।